कि लखनऊ में कुछ दिन पहले एक हॉस्पिटल का उद्घाटन था, वहां के लोगों ने मुझे बुलाया, एक और मौलाना गए हुए थे वहां पर, ओपनिंग कराई, थोड़ी देर मुझे कुछ बोलना था, 10 मिनट की मेरी तकरीर हुई वहां पर। अब हॉस्पिटल का ऑनर जो था वो एक मौलाना साहब जो और थे लखनऊ ही के, बहुत बड़े मौलाना हैं, तो दुआ कराइए। उन्होंने हाथ उठाया, दुआ कराना शुरू कर दिया, अल्लाह ताला आपके हॉस्पिटल में बरकत दे। मैंने पीछे खड़े होकर कहा इसका मतलब लोगों को बीमार करे। है क्या बात है? हमने कहा भाई बरकत की दुआ तो यही हुई कि अल्लाह ताला आपके हॉस्पिटल में बरकत दे, इसका मतलब लोगों को बीमार करे और इधर भेजे, यही तो मतलब हुआ। अरे आपको दुआ में कहना चाहिए कि अल्लाह ताला आपके हॉस्पिटल में जो भी बीमार होकर आए वो अल्लाह के हुक्म से यहाँ शिफा लेकर जाए। आप कहें अल्लाह आपके हॉस्पिटल में बरकत दे, इसका मतलब ये हुआ लोगों को दुआ मांगना भी नहीं आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को बीमार करो और यहाँ तभी तो बरकत होगी। अब वो दुआ हो गई। अब मुझसे कहा मौलाना साहब आप भी दुआ करा दीजिए। मैंने कहा मेरे दुआ की जरूरत ही नहीं है। बोले क्यों? मैंने कहा आप अपने हॉस्पिटल का एक उसूल बना लीजिए, लोगों से, मरीजों से उनका जायज जो आपका खर्च लगता है वो लीजिए, जायज जांचें करवाइए। जांच की जरूरत नहीं फिर भी 10,000 की जांचें लिख दी, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है फिर भी ऑपरेशन लिख दिया, 1,000 में इलाज हो सकता है फिर भी उससे आप 25,000 ले रहे हैं। अगर आप जायज तरीके से, सही तरीके से मरीजों का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह मरीजों की दुआएं खुद लगेंगी और तुम्हारी दुकान में खैर बरकत हो जाएगी, तुम्हारे हॉस्पिटल में खैर बरकत होगी। और अगर तुम 1,000 की जगह 10,000 वसूल करोगे, मरीजों को निचोड़ोगे, उन पर जुल्म करोगे, तो मौलवी जर्जीस क्या उसका बाप भी आ जाए, सऊदी अरब से इमाम हरम ही को क्यों ना बुला लो, तुम्हारे हॉस्पिटल में कभी खैर बरकत नहीं होगी। जितना पैसा आएगा दूसरे दिन घुस जाएगा, तुम्हारी बेटे को कैंसर हो जाएगा, कराओ इलाज। अब जो मौलाना दुआ किए थे, लखनऊ के बहुत बड़े मौलाना थे, खाना खाते वक्त हमसे कहते हैं यार बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा यार, तुमने उसके मुंह पे ही कह दिया। मैंने कहा मुंह पे कहना ही तो अफजल बात होती है, पीठ के पीछे कहने से क्या फायदा था यार। अरे मरीज को ही तो दवा देना है, मरीज ये है दवा आप किसी और को दे रहे हो, बीमार ये है दवा किसी और को दे रहे हो, तो फायदा क्या? बोला ये बुलाएगा नहीं। हमने कहा ये और ज्यादा बुलाएगा हमको, और हमारा कोई मरीज यहाँ आएगा तो और कंसेशन भी करेगा, क्योंकि इसको मालूम हो गया है कि मौलाना जर्जीस मुंहफट आदमी किसी दूसरी जगह मेरे हॉस्पिटल की बुराई भी कर सकता है, इसलिए और ज्यादा भी करेगा हमारे साथ। कहा यार तुम बड़े हिम्मत वाले आदमी हो। मैंने कहा इसी की तो सजा भुगत के आया हूं, 6 महीने जेल में रहे, 6 महीने जेल में रहे, हिम्मत, बहादुरी। अभी कर्नाटक में गए तो वहां के लोगों ने हमें टीपू सुल्तान अवार्ड दे दिया। मैंने कहा किस लिए दे रहे हो? कहा टीपू सुल्तान भी बहुत बहादुर था, आप भी बहुत बहादुर हैं। मैंने कहा वो तो मैं जानता हूं जेल में कैसे रहे हैं। इसी का तो हम इनाम दे रहे हैं, इसी का तो अवार्ड दे रहे हैं, टीपू सुल्तान अवार्ड हमको दिया, वहां यूट्यूब पे पढ़ा देख सकते हैं आप। तो मेरे भाइयों, हक बात किसी के मुंह पे कह देना यही सबसे अच्छी चीज होती है। मरीज का इलाज करना चाहिए, मरीज ये आप इलाज किसी और का करेंगे तो फायदा नहीं होगा। तो उस वक्त जरूरत थी, मैंने कह दिया। हालांकि उसने बड़ी मेहमान नवाजी की का मौलाना बात तो सही है, फिर भी दुआ कर देते अच्छा होता। मैंने कहा मैंने दुआ कर दी। 10 मिनट की तकरीर में मैंने कहा कि अल्लाह ताला आपके हॉस्पिटल को कामयाबी अता फरमाए, जो मरीज यहाँ आए वो शिफा लेकर जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके हॉस्पिटल के डॉक्टरों के अंदर शिफा भर दे, आपकी दवाओं में शिफा भर दे। और जो शिफा तो अल्लाह ही देगा, ना आपके डॉक्टर ना आपकी दवाएं, शिफा तो अल्लाह ही देगा। इसलिए अच्छा वही दुआ हो गई। वो समझ रहा था कि दुआ के लिए हाथ उठाना जरूरी है। कुछ जाहिलों ने दिमाग में ऐसा भर दिया है कि जब तक हाथ ना उठाओ वो समझते दुआ ही नहीं हुई है। जैसे एक जगह कहीं हम गए मदरसे में, वहां के बच्चे बोले मौलाना साहब यहाँ खाना नहीं मिलता है हम लोगों को, 6 महीने हो गए खाना नहीं दिया मदरसे में। मैंने स्कूल के सब उस्ताद को बुलाया मीटिंग के, मैंने ये क्या है बच्चे कह रहे हैं?
کرے مولانا ہم تو تینوں ٹائم ان کو دیتے ہیں، ناشتہ بھی دیتے ہیں، دوپہر میں بھی دیتے ہیں، شام کو بھی دیتے ہیں۔ میں نے بچوں سے کہا کہ تو کہہ رہے دیتے ہیں، تو کہا نہیں بھات نہیں ملتا ہے، چاول نہیں ملتا، روٹی ملتی ہے تینوں ٹائم۔ ہم نے کہا اچھا یہ لوگ چاول کو کھانا سمجھ رہے ہیں اور روٹی کو ناشتہ۔ تو وہ بیچارے وہ صحیح بول رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو کھانا نہیں ملا۔ اور جب مدرسے کے اساتذہ کی بات سنی تو انہوں نے کہا ہم تو تینوں ٹائم دیتے ہیں۔ تو ان کا جو کھانا تھا وہ ان کو آپ دے نہیں رہے ہیں، اور جس کو بیچارے وہ ناشتہ سمجھ رہے ہیں اس لیے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کھانا نہیں مل رہا ہے۔ تو بہت سے لوگ چاول ہی کو کھانا سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہاتھ اٹھانا ہی کو دعا سمجھتے ہیں۔ بیچارے وہ ہاتھ اٹھاؤ تبھی دعا ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانتے ہی نہیں۔ ارے اللہ کے بندے آپ نے ہم سے سلام کیا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، یہ دونوں نے دعا دی ہے، اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا گیا ہے۔ میں نے کہا السلام علیکم، یہ دعا ہی تو ہے، اللہ کی سلامتی ہو آپ پر۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام، آپ پر بھی ہو۔ اب ہاتھ اٹھانا ضروری ہے۔ اب میں کہوں السلام علیکم، آپ ادھر سے کہیں وعلیکم السلام، تبھی سمجھو گے آپ یہ دعا ہوئی؟ تب تو بڑا گڑبڑ ہو جائے گا۔ تب تو لیٹرین میں جاؤ گے اور پینٹ کھولو گے، تب کہو گے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تب جا کر بیٹھو گے۔ اور جب لیٹرین سے نکلو گے تب کہو گے غفرانک۔ ہاتھ اٹھانے ہی کو بہت سے لوگ دعا سمجھتے ہیں، جو غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے جہاں ہاتھ اٹھائے وہاں اٹھاؤ، جہاں نہیں اٹھائے وہاں نہیں اٹھاؤ۔ اذان کے بعد بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں مسجد کے اندر اذان دی، لا الہ الا اللہ، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ۔ غلط ہے، یا اللہ کے رسول نے ہاتھ نہیں اٹھائے، نہیں اٹھانا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا چاند دیکھ لیا رمضان کا، عید کا، ہاں اللہم اہلو بالحمد، ارے دعا مانگنے لگے ہاتھ اٹھا کر چاند، ارے وہاں ہاتھ نہیں اٹھائے اللہ کے رسول نے، وہاں نہیں اٹھانا ہے ہمیں ہاتھ، جہاں نہیں اٹھائے وہاں نہیں اٹھانا، جہاں اٹھائے وہاں اٹھانا۔ اور اگر آپ کو ہاتھ اٹھانے میں حرج کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے جو دیا ہے وہ آپ کافی نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ نے اپنی طرف سے جو صحیح سمجھا اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں۔ اسلام وہ نہیں جو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، اسلام وہ ہے جس کو محمد رسول اللہ نے دیا۔